ओके। सो हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम, सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया है और इसको हम कर देते हैं बंद। जब तक सर्वर क्रैश नहीं करता हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। और हमने ये कहा था जी कि हमने 2 एंड पॉइंट्स बनाए, एक टेस्ट के नाम से और एक टू डूज़ के नाम से। एक ग्लोबल मिडलवेयर मैंने कॉल किया था, आप इसको मिडलवेयर कहा था, आप इसको ग्लोबल मिडलवेयर कह रहे हैं, ऐप डॉट यूज़। अब यहाँ पे हमने जब अपनी एपीआई बनानी होगी तो हमने बहुत सारे एंड पॉइंट्स बनाने होंगे। हमने इस वक़्त सिर्फ 2 एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं, टेस्ट और टू डूज़ के नाम से। अब यहाँ हो सकता है 10 एंड पॉइंट्स हों, 12 हो, 15 हो, क्योंकि हमारा रिसोर्स सिर्फ टू डूज़ तो नहीं हो सकता। हम जब यूज़र्स की बात करेंगे तो यूज़र्स का लॉगिन, लॉग आउट होगा। हम जब इससे भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट की तरफ जाएँगे तो हमारे ऑर्डर्स के राउट्स अलग होंगे, मतलब पेमेंट्स के ऑर्डर राउट्स अलग होंगे, यूज़र्स के राउट्स अलग होंगे, प्रोडक्ट्स के राउट्स अलग होंगे, बहुत सारे राउट्स हो जाएँगे। So it's not always good to inject everything in the root file, which is the server. रूट फाइल को सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट को रिसीव करना चाहिए। बाकी जो लॉजिक हैंडलिंग है, ये जो लॉजिक का पार्ट है, वो इस रूट फाइल में नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जब आपके अज्यूम करें कि कोई 2-1 दर्जन राउट्स हों, 20 या 24 या 22, तो ये फाइल इतनी ग्रो कर जाएगी। तो हम एक जो डिज़ाइन पैटर्न है कोडिंग का, उसको फॉलो करेंगे, जिसको हम कहते हैं एमवीसी। और अक्सर आप सुनेंगे इस डिज़ाइन पैटर्न को। एमवीसी का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पे जाएँ और थोड़ा-सा इस एमवीसी पैटर्न को समझ लें कि ये एमवीसी क्या है, तो फिर आपको मेरे ख़्याल में जब मैं इम्प्लीमेंटेशन कराऊँगा तो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वे है, अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है, अदरवाइज़ काम आप सारा यहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ तो मैंने 3 लफ्ज़ बोले हैं जी, एक ये, एक ये और एक ये, या ये कर लो, ठीक? तो इसको आप कह दें एम, इसको आप कह दें वी और इसको आप कह दें सी। सो एम फॉर मॉडल, सी फॉर कंट्रोलर और वी फॉर व्यू। अब नॉर्मली ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, यानी ये एक टेक्नीक है, ये एक इफेक्टिव वे है आपकी एप्लीकेशन के बैकएंड को ऑर्गेनाइज़ करने का, ठीक है? मॉडल का मतलब क्या होता है और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, ज़्यादा आसानी से इधर से समझ आएगा आपको कि बेसिकली व्यू जो है ये हमारा यूज़र इंटरफ़ेस है। आप सपोज़ करें कि ये क्या है, हमारा यूज़र इंटरफ़ेस है। यूज़र जो किसी भी सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो थ्रू व्यू करेगा। अब वैसे बैकएंड पे हम एज़ सच व्यू, जब हमने अगर हम एपीआई ना लिखते होते तो हम बैकएंड से ही रेंडर कर सकते हैं व्यू को। बहरहाल ख़ैर, जो भी रिक्वेस्ट आनी है व्यू से, हम सपोज़ करते हैं कि व्यू फ्रंट एंड का व्यू है, जहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलना है या जहाँ से किसी ने रिक्वेस्ट करनी है। तो हम बैकएंड पे ये 2 लेयर ज़्यादातर मेंटेन कर रहे होंगे। एक को हम कह रहे हैं कंट्रोलर और एक को कह रहे हैं मॉडल। तो जब भी व्यू रिक्वेस्ट करता है तो दैट रिक्वेस्ट शुड गो टू द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या है? इट्स नथिंग अ फाइल, और इसमें फंक्शंस होंगे। लेकिन जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से सर्वर पे भेजेंगे, सर्वर उनकी जो लॉजिक हैंडलिंग होगी, वो कहाँ पे होगी? इन अदर वर्ड्स यूँ समझ लें कि आपका जो व्यू है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी वो बैकएंड पे पहले किसके पास जानी चाहिए? राउट के पास जानी चाहिए, ठीक? राउट से उसे पता लगेगा यार ये किस किस्म की रिक्वेस्ट है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, किस एंड पॉइंट पे है। तो राउट उस रिक्वेस्ट को कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? अगर मैं इसको किसी तरह यहाँ पे यूँ करता, तो मैं यहाँ से यूँ ज़्यादा आसान इसको मैं किसको दूँगा? एक राउट के ज़रिए रिक्वेस्ट आएगी और इस राउट के ज़रिए जो रिक्वेस्ट आएगी वो राउट खुद कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ़ रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और लॉजिक प्रोसेसिंग के लिए किसको दे देगा? कंट्रोलर के लिए देगा। कंट्रोलर खुद एक फंक्शन होगा बेसिकली। वो सारा प्रोसेसिंग करेगा। अब ये प्रोसेसिंग के दौरान ये जाँचेगा कि क्या कोई डेटा की रिक्वेस्ट हुई है या नहीं हुई। अगर तो वो डेटा माँगा गया है रिक्वेस्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट रिक्वेस्ट है, तो कंट्रोलर किसके पास जाएगा? मॉडल के पास जाएगा। अब ये मॉडल क्या है बेसिकली? ये डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक और कह लें फंक्शन या कलेक्शन ऑफ फंक्शन होगी। तो मॉडल खुद से तो कुछ भी नहीं है। ये इस मॉडल के ज़रिए हम अल्टीमेटली डेटा की रिक्वेस्ट किससे कर रहे होंगे?
डेटाबेस से कर रहे होंगे। तो जब डेटाबेस से डेटा की रिक्वेस्ट हमें डेटा वापस देगी मॉडल में, और मॉडल डेटा वापस किसको देगा? कंट्रोलर को, और कंट्रोलर से डेटा वापस किधर आ जाएगा? व्यूज में आ जाएगा। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? एमवीसी, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब मैं जब व्यू का तो ऑब्वियसली बैकएंड पे नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको कहा, लेकिन जब मैं मॉडल का फोल्डर बनाऊं या कंट्रोलर का फोल्डर बनाऊं या राउट्स का फोल्डर बनाऊं, तो आप समझ गए हैं कि मैं जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो डायरेक्ट किधर जाएगी? पहले राउट वाली फाइल में, राउट से मैं उसको किधर भेजूंगा? कंट्रोलर में। और अगर कोई डेटा इस रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट किया गया है तो फिर मॉडल की तरफ जाएगा, अदरवाइज यहीं से वापस आ जाएगा। और मॉडल के पास जब डेटा की रिक्वेस्ट जाएगी तो मॉडल खुद तो कुछ नहीं है, मॉडल ने किससे रिक्वेस्ट करनी है? डेटाबेस से। मॉडल खुद क्या है बेसिकली? ये अगेन डेटा का फॉर्मेट और रिस्पांस का फॉर्मेट तैयार करके कंट्रोलर को देगा, किस फॉर्म में, किस हालत में, किस शक्ल में डेटा सेव होना है और किस शक्ल में डेटा को वापस फेच करके कंट्रोलर को पास ऑन करना है। ये 3 रोल्स होंगे बेसिकली, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट देम। मैं थोड़ी देर के लिए किसी डेटा से मावरा होकर सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पांस का साइकिल कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ जी, दिस इज द राउट व्हिच सेज टू डूज। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको क्या कह दूं जी? सेंड। और ये भी, इसको भी मैं क्या कह दूं जी? जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, अदरवाइज हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है? हेलो टेस्ट। अब मेरे पास 2 राउट्स हैं। अच्छा, ये 2 राउट्स जो हैं, अभी टेस्ट तो मीनिंगलेस है भाई। या तो मुझे टू डूज़ की लिस्ट चाहिए, मेरे पास एक राउट क्या बनना चाहिए? टू डूज़ की लिस्ट। दूसरा राउट क्या बनना चाहिए? गेट टू डू बाय आईडी। तो मैं क्या कहूँगा? टू डू स्लैश, आपको पता है हम राउट्स में आईडी को इस तरह वेरिएबल में रिसीव करते हैं, और ये आईडी हम फ्रंट एंड से कैसे भेजेंगे? पैरम्स में, ठीक? और क्या राउट्स हो सकते हैं जी? गेट ऑल टू डूज़, गेट टू डू बाय आईडी, तो ये भी गेट की रिक्वेस्ट होगी ना, ठीक? फिर हम और क्या कह सकते हैं जी? टू डू को एडिट करना है, तो एडिट करके जब अपडेट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? पुट। तो पुट के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? आईडी देनी पड़ेगी ना। तो आप इसे कह लें जी, टू डू, या यूं कह लें कि डेट टू डू, ठीक? ये एक राउट हो गया। फिर आप इसी के लिए एक और राउट चाहिए होगा आपको, किस काम के लिए? डिलीट। तो डिलीट का रिक्वेस्ट मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे? डिलीट टू डू और स्लैश आईडी, उसको भी चाहिए होगा, ठीक है? तो इनको नाम भी ऐसे ही दे दें, टू डू लिस्ट, सिंगल टू डू, और इसको हम क्या कहेंगे जी? अपडेट टू डू। ये सारे एंड पॉइंट्स की लॉजिक अब हमने लिखनी है, और हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह डेटाबेस में टू डू सेव करें और पूरा साइकिल हम अपना कंप्लीट करें, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? डिलीट टू डू। तो अभी सिर्फ एक टू डू है, तो 1 2 3 4 एंड पॉइंट्स बन गए। जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो आपको पता है कि ये टू डूज क्या हो जाएंगे? ग्रो होते रहेंगे, और होते होते। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, अभी तो इसमें आपको एक ही लाइन लिखी नजर आ रही है। जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगी तो यहाँ पे हो सकता है कि बीसों स्टेटमेंट्स हों, डजन्स ऑफ स्टेटमेंट्स हों, तो दिस फंक्शन वुड गेट कॉम्प्लेक्स। और ये ओवरऑल सारे राउट्स में अगर इतने बड़े बड़े फंक्शंस होंगे तो मजीद पूरी की पूरी फाइल। तो हम इसको जरा ब्रेक करते हैं और इसको हम उसी शेप में लेके जाते हैं जो मैंने अभी समझाया कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। हम हर चीज को एक सेपरेट लेयर के तौर पे देखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं राउट्स को इधर ही रखता हूँ, और यहाँ से ये जो फंक्शन है ना, इसको कट कर लेता हूँ, ठीक? और यहाँ पे ऊपर कहीं भी एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट। इसको क्या नाम दूंगा? गेट ऑल टू-डूज़। खास काम नहीं किया, सिर्फ उसको इधर बजाय पूरा फंक्शन डिफाइन करने के इस फंक्शन अलग लिख दिया, और यहाँ पे ये फंक्शन यूं कॉल कर दिया। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो गया, लेकिन काम फिर भी वो नहीं बना जो हम चाहते थे। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फिर मैं इसको भी यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट गेट डू बाय आईडी। नाम इसी तरह मीनिंगफुल देने हैं आपने, ठीक? और फिर गेट टू डू बाय आईडी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
अब जरा मोर नीट एंड क्लीन हो गया है कि जी जब भी टू डू पे रिक्वेस्ट आए तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, टू डू स्लैश आईडी पे रिक्वेस्ट है तो ये कॉल कर दो, इसी तरह बाकी दोनों भी कर लें। यहाँ पे आप क्या कर लें जी, कॉन्स्ट अपडेट टू डू और दिस कर लें और इस अपडेट टू डू को उठा के यहाँ पे कर लें और बिल्कुल इसी तरह आखिरी वाला भी कर लें कि ये वाला जो फंक्शन है कॉल बैक तो उठाएं delete डिलीट डू और ये कर लें और फिर आप ये करके ये कर लें। दिस इज द सेकंड वे, हमने थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लिया, रश कम कर लिया, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। अब अगर आप चलाएंगे पोस्टमैन के जरिए तो बिल्कुल ठीक चलेगा, इसमें कोई मसला भी नहीं होगा। सो लेट मी डू दैट पोस्टमैन और आप मेक श्योर करें कि आपका सर्वर क्रैश नहीं कर रहा, आपका सर्वर ठीक चल रहा है। सो लेट्स गो अहेड और सर्वर हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, रीस्टार्ट भी हो गया। सो नाउ कमिंग बैक, हमारा सबसे पहले राउट कौन सा है जी, गेट ऑल टू डूज, तो हमें ये मैसेज मिलना चाहिए ना रिस्पॉन्स में, तो मैं ये कहूंगा जी, अब ये देखें लास्ट में मैंने कहा था सेव करने का ये फायदा है कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ सेव है, गेट ऑल टू डूज में क्या आएगा, टू डूज और ये गेट रिक्वेस्ट है, अगर मैं इसे हिट करूंगा तो टू डू लिस्ट रिस्पॉन्स है। अब ये टेस्ट का खत्म कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड द टेस्ट वन। अब यहाँ पे मुझे इसी को कॉपी करता हूँ और एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, इसको क्लोज करके यहाँ पे मैंने क्या कहा, टू डू स्लैश एनी आईडी, इसको रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंगल टू डू, तो इस राउट को भी मुझे काम आएगा बाद में, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसमें कहूंगा जी गेट डू बाय आईडी और इस कलेक्शन में सेव करूंगा और ये सेव होगा ताकि मुझे बार बार ना लिखने पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके दोबारा एक नया एंड पॉइंट हिट करूंगा जिसमें मैं क्या लिखूंगा, अपडेट टू डू और अपडेट को भी आईडी चाहिए और ये क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए। तो यहाँ से मैं जब हिट करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा, अपडेट टू डू। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ और इसी कलेक्शन में सेव कर लेता हूँ और इस नाम से सेव करता हूँ जी, अपडेट टू डू, ठीक। और इसी तरह मैं लास्ट वन यहाँ पे करूंगा और ये करके इसको मैं क्या कह दूंगा जी, डिलीट डू एंड पॉइंट, देख लें क्या बनाया हमने, इधर गया डिलीट डैश टू डू स्लैश आईडी, डिलीट डैश टू डू स्लैश आईडी, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का जो रिक्वेस्ट टाइप है वो क्या होनी चाहिए, और ये डिलीट, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एंड दैट इज डिलीट टू डू। तो जब आपने एंड पॉइंट सेव किए होंगे तो आपकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब ये टू डू हो गया, अब यूजर का होता तो मैं नई कलेक्शन बनाता उसमें सारे एंड पॉइंट यूजर के, ऐड यूजर, यूजर लिस्ट वगैरह वगैरह। तो मतलब यू गॉट द कॉन्सेप्ट बेसिकली, आपने देख लिया सारे ठीक चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगेन रश तो उसी तरह का है, तो मैं इन सारे फंक्शन, अच्छा ये क्या है फंक्शन की, ये लॉजिक्स है कि इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आए, इस फंक्शन को कॉल करो, इसके अंदर पूरी की पूरी लॉजिक लिखो, डेटाबेस से कनेक्ट करो, डेटाबेस से प्रोडक्ट लेके आओ, उन प्रोडक्ट को का रिस्पांस की शेप बनाओ, रिस्पांस की शेप बना के उसको वापस रिस्पांस में डाल के सेंड करो, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इन लॉजिक पार्ट के लिए मैंने क्या बोला है डायग्राम में, एमवीसी में लॉजिक हम कहाँ हैंडल करते हैं, कंट्रोलर्स में लॉजिक का हैंडल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँ, एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसको नाम दे दूंगा कंट्रोलर्स, और इस कंट्रोलर्स के अंदर ये कंट्रोलर्स किस चीज से रिलेटेड है, टू डू से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, टू डूज या टू डू कंट्रोलर, ठीक है। आप सिर्फ कंट्रोलर कह लें, आप टू डू कंट्रोलर कह लें, या सिंपली टू डू दो दफा हो गया, टू डू कंट्रोलर, ठीक है। और डॉट यस, इसके अंदर ये तमाम के तमाम फंक्शंस कट करके इधर डाल। मैंने क्या कहा था, ये बेसिकली क्या है, एक सेपरेट लेयर है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, काम वही हो रहा है। अब हमने क्या कर दिया, उसको एक सेपरेट फाइल में मूव कर दिया, यहाँ बड़ा स्मार्ट काम हो गया, ठीक। जरा इसको और स्मार्ट करेंगे, बहरहाल पहले ये देख लें। अब हमारा कोई भी एंड पॉइंट नहीं चलेगा,
क्योंकि वो फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही है, फंक्शन उसको मिलेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ करते हैं जी इंपोर्ट, और चूंकि इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि पहले यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करें, इनको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करें। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक फाइल में एक ही हो सकता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक फाइल में एक ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं ना, एक्सपोर्ट कॉन्ट्स दिस। अब ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। तो आप यही काम इधर भी कर लें, इधर भी कर लें, और इधर भी कर लें, सारे हो गए एक्सपोर्ट। तो अब ये यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पे अवेलेबल किस फॉर्म में होंगे, ब्रैकेट्स में, क्योंकि वहां से क्या हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे जी गेट ऑल टू डूज, देन गेट टू डू बाय आईडी, देन अपडेट टू डू, और देन डिलीट टू डू। तो सियाने लोग कीज के लिए ये कर रहे होते हैं ताकि उनको जरा आसानी रहे, ठीक जी। तो मैंने कोई खास रॉकेट साइंस नहीं मारी, सिवाय इसके कि मैंने उनको क्या कर लिया, उधर से एक्सपोर्ट किया और इधर से इंपोर्ट किया। अब मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये चलने चाहिए, चलने चाहिए ना। अब ये फंक्शन कंप्लेन नहीं करेगा, जो इस पे आएगी वो इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, ये फंक्शन दूसरी फाइल में डिफाइंड है, वहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। लेट्स सी, किसी एक को भी गेट ऑल टू डूज पे जाएं और यहाँ पे करें, तो दिस इज नॉट हैपनिंग। मेरी लॉजिक कह रही थी कि ये होगा या होना चाहिए था। लेट्स कम बैक, और मैं ये देखता हूँ कि मेरा सर्वर क्या करेगा, क्रैश कर देगा। अब यहाँ एक, आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग जो कुछ कह रहा है वो ठीक है, सब कुछ ठीक चलना चाहिए। यहाँ एक ऐसी गलती है जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा काम कर दूं, डॉट जेएस लगा दूं, और देन इफ आई हिट इट एंड आई हिट इट, आई विल डू हैव। अच्छा, ये मसला क्यों है? अच्छा नहीं, ऑटो इंपोर्ट नहीं था, ये मसला जरा थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम फ्रंट एंड पे कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो हम कभी भी जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन नहीं देते। हमने जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, या जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल किए, उनके साथ भी हमने जेएस एक्सटेंशन नहीं दी, तो हम हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक हो रहा है। आपको याद होगा कि फ्रंट एंड में हमें प्रोजेक्ट को स्कैफोल्डिंग खुद क्रॉस टेम्पलेट बना के देता है। यहाँ हमने सब कुछ खुद से किया है, और जब खुद से किया है तो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने यहाँ एक चीज ये ऐड की थी। इसका मतलब क्या था कि अगर मैं ये ना करता तो ES6 का सिंटेक्स मुझे यहाँ अवेलेबल ही ना होता। तो टाइप मॉड्यूल किया, तो मुझे अब ES6 का सिंटेक्स मौसूल हो गया, विद वन लिमिटेशन कि मुझे अपने जितने भी मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं वो JS की एक्सटेंशन के साथ लिखने हैं। अच्छा, एक तरीका है कि इसको भी कुछ सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन करके एलिमिनेट किया जा सकता है। अब वो सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन, अब आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, मैंने नहीं की। तो बाय द वे मेरा पहला बैच है जिसमें मैं बैकएंड पे भी ES6 पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बैकएंड पे ES5 पढ़ाता होता था और फ्रंट एंड में ES6 पढ़ाता होता था। तो अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल आती थी, यार उधर सिंटैक्स हो रहा है, इधर हो रहा है, काम एक ही हो रहा है। और इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना कि अपने मॉड्यूल्स को डॉट जेएस एक्सटेंशन, या गूगल की पहली क्वेरी पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे पता है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। ठीक है, आप अगर चाहें कि आप यू डोंट वांट टू गिव जेएस एक्सटेंशन इन ES6 मॉड्यूल, तो सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये रीजन थी, ये एरर था। तो अगर आप ये नहीं करते ना, तो फिर आपको ये इंपोर्ट की परमिशन भी ना देता, फिर आपको कहता आप रिक्वायर करें। तो ES5 से पहले पहले क्या इस्तेमाल होता था, रिक्वायर। तो अब कभी कहीं रिक्वायर लिखा हुआ देखें तो आप क्या समझेंगे, और अगर मैं एक्सप्लेन ना करता तो आप कहते यार ये हेल्प गूगल से लेते ना, आप जब फंस जाते हैं तो आप कहते हैं यार ये कई जगहों में, कुछ जगहों पे रिक्वायर लिखा हुआ है, कुछ जगहों में इंपोर्ट लिखा हुआ है, ये खिचड़ी क्या बन रही है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं हो। तो हमने ये मॉड्यूल टाइप मॉड्यूल डाल के इस बात को यकीन दहानी करें कि भाई हम कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे ES6 का, वही जो हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं। उसमें एक लिमिटेशन होगी कि आपको अपने मॉड्यूल्स की JS एक्सटेंशन के साथ, हालांकि हमने किसी के साथ JS एक्सटेंशन यूज नहीं की फ्रंट एंड में। ठीक है, एनीवे अब मसला लोगे, अब कोई भी आप एंड पॉइंट जो है वो टेस्ट कर ले। गेट ऑल टू डू चल रहा है, गेट टू डू बाय आईडी चल रहा है, अपडेट टू डू चल रहा है, और डिलीट टू डू चल रहा है। कहीं भी रिक्वेस्ट हॉल्ट नहीं हो रही, कहीं भी सर्वर क्रैश नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो हमने क्या कर लिया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न कंट्रोलर बना लिया हमने। इसी तरह आप जितने भी कंट्रोलर होंगे वो बनाएंगे, लेकिन अभी एक और बात रहती है।
हम राउट्स भी अलग करेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम में क्या बताया था, हमारी रिक्वेस्ट आएगी किधर और राउट उसको किधर भेजेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट नॉर्मली आती है सर्वर की रूट फाइल में, इंडेक्स में, इंडेक्स उसको फिर राउट में भेजेगा। पहली फाइल वही रहेगी, इंडेक्स उसको किधर भेजेगा, राउट में, और राउट किसको भेजेगा। इसका मतलब है इन दोनों चीजों के दरमियान में मैंने एक और लेयर घुसानी है, क्योंकि राउट्स भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी देखें, एक रिसोर्स है ना टू डू, तो यहाँ एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए, बाकी सारा काम किसको हैंडल करना चाहिए, राउट्स को। सर्वर में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही एंट्री, एक रिसोर्स एक एंट्री। टू डू है तो एक रिसोर्स, यूजर है तो अब आगे उस रिसोर्स के मतलब फर्दर एंड पॉइंट्स हैं, तो यहां मुझे अब इसको क्या करना है, चार को कट करके एक लाइन बनानी है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं राउट्स का। अच्छा, ये जो है ना फोल्डर के आइकन बड़े बुरे लगते हैं, मैं एक एक्सटेंशन करता होता हूँ, आइकन्स की शेप इतनी देर में अजान होती तो मटेरियल आइकन थीम, ठीक है, बहुत सारी हैं, आप जो पसंद है कर लें। अब जरा देखिएगा, आइकन्स की शक्ल डिफरेंट हो जाएगी, ये सारे आइकन्स जो ही ये इंस्टॉल कंप्लीट हो, देखिए कितनी नाइस शेप में आ गई। राउट्स में एरो बने देखें, इसका मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है कि राउट का मतलब ही क्या होता है यार, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो इसको अप्लाई करें, आसान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोलर में सेटिंग्स का आइकन है, इसका मतलब ये कुछ प्रोसेसिंग का सेंस शो कर रहा है, उसने खुद पिक कर लिया। तो अब हमने राउट्स में, तो किसके राउट्स है, किस रिसोर्स के राउट्स है, टू डू के। कंट्रोलर किसका था, तो जाहिर है और रिसोर्सेज के भी राउट्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ फाइल का नाम क्या देंगे, टू डू राउट्स डॉट जेएस। इस टू डू राउट्स डॉट जेएस में आप सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो ये काम यही करेंगे जैसे आपने सर्वर में किया, इंपोर्ट एक्सप्रेस ये वाला काम, ठीक। दूसरा काम कि ये जो एक्सप्रेस है ना, ये एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है, आप कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर से निकालेंगे, जैसे एक्सप्रेस डॉट
राउटर, गॉट इट, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है, तो आप इसको क्या नाम दे देंगे जी, कॉन्स्ट राउट या राउटर कह लें। ये एक बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं बता रहा हूँ एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के राउटिंग के सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। सो ये इंस्टॉलिंग हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस जनरेटर बेसिक राउटिंग, ठीक है। और हम देखते हैं कि एडवांस राउटिंग भी है, ये राउटिंग। हम बेसिक राउटिंग तो पढ़ ही चुके हैं, अब हम बेसिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो हम राउटिंग पे जाएंगे तो इसने देखिए वही काम किया हुआ है, ऐप डॉट गेट, जो अभी तक हम करते चले आए हैं। तो ऐप डॉट गेट हमने ये भी नहीं करना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राउट पाथ में ऐप डॉट गेट ये भी हम करते चले आए हैं, ये भी नहीं करना, नीचे आ जाएं। राउट पैरामीटर्स हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो ये सारी बेसिक चीजों में आती हैं। हम नीचे आए तो राउट हैंडलर्स, ये भी ये वही चीज है, हम देख चुके हैं ऐप डॉट गेट, जहां भी ऐप डॉट गेट आए वहां आपको पता ही है। और नीचे आ जाएं, 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 तो हम कुछ ये काम करने लगे हैं, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये जरा थोड़ा सा एडवांस और अच्छा तरीका है, ठीक है। तो अब हम, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो आप इसकी, यू आर मोर देन वेलकम, मैंने आपको जगह बता दी कहाँ जाएं, कहाँ थ्योरी पढ़ें। और अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर आप मुझ पे ट्रस्ट कर लें आंखें बंद करके, ठीक चीज बता रहा हूँ। सो आई हैव पिक्ड अप दिस थिंग, कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट, और ये चीज बता रहा था कि अगर आप कभी ये चीज देखें ना डॉक्यूमेंटेशन में, तो रिक्वायर इज जस्ट लाइक एन इम्पोर्ट बट इन द ओल्डर सिंटेक्स, ES5, ठीक। तो हम उसको चेंज करें। अच्छा, मैंने ये काम किया, ये काम करने के बाद वो क्या कह रहा है जी कि राउटर डॉट यूज, यानी वो जितने भी फंक्शन हमने ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट डिलीट कहे थे ना, वो तमाम के तमाम फंक्शंस इस राउटर को भी अवेलेबल है। ये राउटर क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट है, एक्सप्रेस डॉट राउटर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये तमाम के तमाम वही फंक्शंस अवेलेबल हैं। बात समझ आ गई? तो हम आप जरा इसका एक जबरदस्त तरीका करने लगे, और राउट्स सारे के सारे हम इधर शिफ्ट करने लगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये राउटर हेल्प करेगा। तो मैं क्या कहूंगा, राउटर डॉट राउट। ये जो तरीका इन्होंने दिया है ना, मैं इससे भी थोड़ा सा वेरी कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये तो राउटर डॉट राउट, तो हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला कहीं। तो बात यूं समझ लें कि मैंने अपने उस्तादों से सीखा और आप भी अपने उस्तादों से ही सीख लें। ये ज्यादा मौसर तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं राउटर डॉट गेट वगैरह पे। तो मैं ये काम करने लगा, मैंने कहा जी राउटर डॉट राउट, मैं दोनों में फर्क बताऊंगा अभी, ये काम करके फिर पिछला वाला तरीका भी बता के दोनों में फर्क बताऊंगा कि ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा रीडेबल कौन सा लग रहा है। तो मैंने कहा जी राउटर डॉट राउट, मतलब क्या कह रहा हूँ कि जब ये वाला राउट आए तो ये काम कर दो। राउट का मतलब अगर ये यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो मैंने लिखा हुआ क्या, टू डूज। तो मैंने कहा जी जब ये वाला राउट आए टू डूज, तो क्या करो, डॉट गेट, यानी ये वाला राउट हो और रिक्वेस्ट टाइप कौन सी हो, गेट हो, तो क्या करो, गेट ऑल। अब ये तो यहाँ है ही नहीं गेट ऑल टू डूज, तो इसका मतलब इसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं यहाँ पे ये सारा काम कर रहा हूँ तो क्या यहाँ इसकी जरूरत है? और इसकी जरूरत यहाँ है? हैंडल कर लिया ना अलग से, एक लाइन खत्म। समझ आ गई बात? अब अगर मैं इसी तरह दूसरा राउट इसी तरह कॉपी करूं, और मैं कहूं जी कि जब राउट आए ये वाला, तो क्या चला दो, इंपोर्ट किधर गया, गेट टू डू बाय आईडी, ठीक है। इसको इंपोर्ट करो, कोई काम पहले सारों को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मसला ना हो। अपडेट टू डू भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और यानी ये जो काम मैंने इधर कंट्रोलर में किया था,
कंट्रोलर में 2 काम हो रहे थे, तो मैंने कहा था सेपरेशन ऑफ कंसर्न करना है, हर काम अलग-अलग लेयर में होगा। तो मैंने वही सारा काम कंट्रोलर में तो हो ही रहा है ना। मैंने ये सारा का सारा काम यहाँ से उठा के किधर मूव कर दिया? राउट्स में मूव कर दिया। तो अब मुझे बताएँ कि यहाँ से ये जब कॉपी होगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे आ गया। तीसरा, जब ये राउट आए, अपडेट टू डू को कॉल करो। तो क्या करो? यहाँ क्या करो? अपडेट टू, ठीक है? यहाँ पे गेट टू डू बाय आईडी कर लो। और आखिरी चीज रह गई है जैसे कि ये जो डिलीट का राउट या डिलीट का ये एंड पॉइंट आए, तो यहाँ क्या करो? डिलीट टू डू कर दो और यहाँ क्या करो? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम काम किया है, लेकिन मैंने फाइल चेंज कर दी, लेयर चेंज कर दी, बीच में एक और लेयर घुसा दी। यहाँ से ये भी खत्म। अब भाईजान रिक्वेस्ट जो भी आती है वो किधर आती है? सर्वर पे आती है। सर्वर उसको रीडायरेक्ट करता है किधर? राउट में। तो कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है? सर्वर का और राउट की फाइल का तो लिंक ही खत्म हो गया भाई। इनका आपस में कोई लिंक है ही नहीं। तो मसला, अच्छा उससे पहले जरा, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लो फिर मसला। अब ये जो है ना ऐप डॉट यूज, इसको मैंने कहा ग्लोबल मिडलवेयर है। अच्छा, बैकएंड में मिडलवेयर का सेंस जब मैं मिडलवेयर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर कंप्लीट होगा, लेकिन इतना याद रख लें कि मिडलवेयर इज समथिंग व्हिच एग्जीक्यूट्स इन द मिडल ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स। फ्रंट एंड में हमने रिडक्स में मिडलवेयर पढ़ा था, तो हमने कहा था जी कि ये रिड्यूसर और डिस्पैच के, सॉरी क्या कहते हैं उसे, वही डिस्पैच के बीच में लगता है थंक मिडलवेयर। बैकएंड का जो भी मिडलवेयर होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल मैंने आपको बताया था। रिक्वेस्ट के जाने के बाद और रिस्पांस के वापस आने से पहले बीच में अगर कोई लॉजिक हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है तो वो किसको देते हैं हम? मिडलवेयर इज जस्ट अ फंक्शन, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होता है? रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल के बीच में। यानी रिक्वेस्ट सर्वर ने, क्लाइंट ने सेंड कर दी और सर्वर ने भी रिस्पांस सेंड नहीं किया, बीच में अगर कोई प्रोसेसिंग करनी हो हमें तो हम क्या करते हैं? मिडलवेयर। तो ये ऐप डॉट यूज, इसको ग्लोबल मिडलवेयर क्यों कहते हैं? अच्छा, हम हर मिडलवेयर को की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब उसे चलना है और कब। ये ऐप डॉट यूज ग्लोबल मिडलवेयर इसलिए कहलाता है कि ये हमेशा हर रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट होता ही होता है। यानी आपने रिक्वेस्ट की, रिस्पांस से पहले पहले ऐप डॉट यूज में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल मिडलवेयर। ऐप डॉट यूज, यूज क्या है? ग्लोबल मिडलवेयर। क्लियर? अच्छा, वैसे ये गेट पुट पोस्ट बैच डिलीट ये भी मिडलवेयर ही है, लेकिन वो ग्लोबल नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक राउट के साथ हम उसे माउंट कर रहे हैं। गेट को एक स्पेसिफिक राउट के साथ माउंट करें। ठीक होगी बात? ये जो अब काम करने लगा हूं ना, वो सिर्फ एक काम करने लगा हूं, यहां एक और मिडलवेयर ग्लोबल बनाने लगा हूं जो क्या करेगा? माउंट करेगा। आई रिपीट, लफ्ज यूज कर रहा हूं क्या? माउंट करेगा। किसको? तमाम टू डू के राउट्स को सर्वर के साथ क्या करेगा? माउंट करेगा, जोड़ देगा, लिंक कर देगा। यानी यूं समझे कि जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आएगी वो किधर जाएगी? तो उस माउंटिंग के लिए ऐप डॉट यूज बिल्कुल ऊपर, ग्लोबल मिडलवेयर एक से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा जी ऐप डॉट यूज, ये है माउंटिंग पाथ। ठीक, मैं यहां पे कुछ नहीं देता, सिर्फ स्लैश लिख देता हूं। और इस पाथ के साथ किसको माउंट करना चाहता हूं? राउट्स को माउंट करना चाहता हूं। तो माउंट का मतलब जोड़ देगा। मतलब ये होगा कि मिडलवेयर कब चलेगा? जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मिडलवेयर चलेगा। तो ऐप डॉट यूज ऊपर वाला बॉडी पार्स तो चल ही रहा है, वो क्या कर रहा है? बॉडी को पार्स कर रहा है। तो नीचे वाला भी चलेगा। तो नीचे वाला क्या कर रहा है कि जब स्लैश आए किसी भी राउट में तो तुम उसे उठा के किधर ले जाओ? राउट्स की फाइल में ले जाओ। अब राउट्स को मैं यहां तो तब लिख सकता हूं जब राउट्स यहां से क्या होंगे? एक्सपोर्ट होंगे।
एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। नहीं, ये राउटर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में डॉट के साथ कोई चीज लगाएं तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना। राउटर डॉट राउट, ये भी राउटर की प्रॉपर्टी, ये भी राउटर, ये भी राउटर के अंदर चला गया, ये भी राउटर के अंदर चला गया, तो एंड पे राउटर को एक्सपोर्ट किया तो उसका मतलब क्या हुआ, सारे राउट्स एक्सपोर्ट हो गए। इसको हम इधर आके क्या करेंगे, इंपोर्ट राउटर ठीक, और इसको इसको नाम या यूं दे दें, ये आपको पता है एलियस देने का तरीका, और एलियस आप डिफॉल्ट को नहीं देते होते नॉर्मली, ठीक है, तो लिहाजा हम एलियस नहीं देंगे। ठीक, हम इसको यूं करेंगे, डू राउटर। आप कहेंगे जी इस नाम से तो कोई चीज एक्सपोर्ट ही नहीं होगी। तो जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो इसका मतलब है इस फाइल में जो कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है उसे इंपोर्ट करके ठीक, इसको अगर मैं यहाँ पे चला के यहाँ चलाऊं, अब हो क्या रहा है, जरा पहले मुझे कंफर्म कर लेना कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ES6 के साथ राउटर की इंप्लीमेंटेशन में पहली दफा कर रहा हूँ, ES5 के साथ आई वाज हैबिचुअल। लेट्स फर्स्ट चेक इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल। यस, राइट। एक्सक्यूज मी सर, वो डॉट जेएस नहीं लिखा उस फाइल में इंपोर्ट वाली। ये गेट है, ये भी गेट है, और ये क्या है, पुट है, और ये क्या है, डिलीट है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और लेट्स फर्स्ट गेट कि हमारा सर्वर क्रैश तो नहीं कर रहा, तो हमारा सर्वर क्रैश कर रहा है। यस, यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। आपने सबसे पहले सर्वर की क्रैशिंग और नॉन क्रैशिंग चेक करनी है, बजाय इसके कि आप, और यहाँ पे भी क्या होगा, सर्वर ठीक चल रहा है। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले ये ना हो कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्टें भेज भेज के, तो यार ये हो क्यों नहीं रही यार, मैं सब कुछ ठीक ही तो कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, ये गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो ये जरा एहतियात से निपट लें। सर्वर लिस्टिंग एज पोर्ट 8000, नाउ सर्वर ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं और गेट ऑल टू डूज पे काम करते हैं, और हमें क्या मिल गया जी, टू डू लिस्ट। और इस गेट टू डू बाय आईडी पे करते हैं, जो हमें मिल गया सिंगल टू डू। इस पे क्लिक करते हैं तो हमें मिल गया अपडेट टू डू, और इसको क्लिक करते हैं तो हमें मिल गया डिलीट टू डू। सो एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। तो एक रिसोर्स, एक माउंटेड पाथ, ये पाथ, इस पाथ पे हमने क्या माउंट किया हुआ है, टू डू डॉट। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप कहेंगे यार इसको क्या पता कि स्लैश पे रिक्वेस्ट आ रही है, हम स्लैश पे तो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, हम तो रिक्वेस्ट स्लैश टू डूज पे भेज रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सिर्फ क्या मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला कैरेक्टर विच इज स्लैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्लैश तो हर रिसोर्स की हर रिक्वेस्ट में आएगा, तो क्या वो हर एक को उधर मूव करेगा? यस, हर एक को उधर मूव करेगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे जी कि हमारा एक और रिसोर्स है यूजर्स का। अब उसमें उसी तरह 5 एंड पॉइंट्स हैं, स्लैश ऑल यूजर्स स्लैश। तो ये फिर क्या करेगा, फिर पता है क्या करेगा, मैंने क्या कहा, जितने भी ऐप डॉट यूज हैं सारे मिडलवेयर खुद चलते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना, पहली फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट है ये स्लैश यूजर्स, उसका माउंटेड पाथ ये बना हुआ है, सपोज करता हूं। तो ये पहले रूट्स, ये पहले किधर भेजेगा उसको, चाहे आपने एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिक्वेस्ट कहां की हुई है, स्लैश यूजर्स पे, तो ये पहले किधर भेजेगा उसको, टू डू के अंदर चेक करेगा कि इस पूरी फाइल में कहीं स्लैश यूजर्स है या नहीं है। नहीं है, बाहर निकल आएगा, अगली फाइल में भेजेगा उसको, यार दूसरी फाइल में जाके चेक करो, उधर है, ठीक है, मैच हो गया। यस, ये हमने क्या किया, माउंटिंग की है। खैर, मुझे मल्टीपल रिसोर्स देंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपके जहन में सवाल आ सकता था, खटका आ सकता था, तो मैंने कहा इसका जवाब भी पहले ही दे दूं। यहां तक ये क्लियर हो गया?
यस, सारों में चेक करेंगे भाईजान, लगे ना, लगे वो, और हल क्या है साढ़े को तो कोई नहीं। खैर अभी तो हम बिगिनिंग में ना मजीद स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे ना, सब्र कर ना थोड़ा सा। हम इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी मतलब बेसब्रे ना हुआ करे ना। आप यहाँ देखें ना, रेस्ट कंट्रीज पढ़ा था ना हमने, तो रेस्ट कंट्रीज में जरा देखिएगा गौर से, ये बेस या रूट यूआरएल जरा यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, आप फिलहाल, क्योंकि पहले इनका फॉर्मेट बिल्कुल वही था जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अब वो नहीं है, तो आप यूं समझें कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, बल्कि वही फॉर्मेट है। अच्छा, ये कर लें, ये कर लेते हैं एंड पॉइंट। हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को करना चाह रहे हैं। अब जरा देखें, यहां तक क्या है, उसकी बेस यूआरएल, ये आगे क्या है, पैरामीटर तो यहां से शुरू हो रहे हैं, ये क्या है, V2 का मतलब एपीआई का वर्जन, इसका मतलब वन वर्जन शायद पुराना था, लेटेस्ट क्या हो गया। ये बीच में जो इंजेक्शन है ना, ये कौन लगाता है? ठीक। अब ये किस राउट को टू डू राउटर में रीडायरेक्ट करेगा, जिस राउट पे क्या आएगा, /v1, जिस राउट में क्या आएगा। अब सिर्फ v1 जिसमें आएगा उसको किधर राउट, किधर रीडायरेक्ट करेगा, टू डू राउटर में। अच्छा, हम v1 के बजाय हम क्या करते हैं, /v1 टू डू, ये माउंटेड पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं। अब हर पाथ के स्टार्ट में ये क्या करेगा, ये इंजेक्ट करेगा, और जिसके शुरू में आएगा v1/to do उसको किधर मूव करेगा। और अगर आपके पास यूजर्स है, आप क्या करेंगे, v1 स्लैश, समझ आ गई बात, कहानी क्लियर हुई। अब जरा देखते हैं इसको, तो इसका मतलब अब हमारे सारे एंड पॉइंट्स इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे एंड पॉइंट्स के साथ इंजेक्ट किसको करना है, /v1/to do, बिल्कुल वही जैसे हमने रेस्ट कंट्रीज की एपीआई देखी। लेट्स हैव अ लुक एट दैट कि हमारा ये एंड पॉइंट इनवैलिड होता है या नहीं होता, बिकॉज इसको अब कुछ नहीं मिलेगा। इसको अब, क्योंकि जो माउंटेड पाथ है वो मैंने बीच में एक और इंजेक्ट कर दिया, तो अब ये करेक्ट क्या होगा, /v1 स्लैश टू डू टू डूज। ये जो पाथ है, ये बेसिकली वो क्या है, माउंटेड, और अगला वाला नॉर्मल है। तो अब इसको सेव कर लेना, हाँ, अगर यही फॉर्मेट रखना है तो ठीक है, तो सेव कर लें। और इसमें भी अब क्या आएगा, अब आप एपीआई का वर्जन 1 बना रहे हैं, अगला वर्जन 2 बनाना है, तो ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ माउंटेड पाथ चेंज करें, दोनों वर्जन होंगे, क्योंकि कुछ एपीआई ने या कुछ एप्लीकेशन ने आपकी पुरानी एपीआई यूज की होगी, तो आपने उनको भी खत्म तो नहीं करना ना। तो गूगल मैप में कोई अपडेट करे तो क्या जिन्होंने पहले गूगल मैप इंप्लीमेंट किया सब खत्म हो जाएंगे? वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। फर्क क्या होगा, वो वर्जन 1 चल रहा है, ये वर्जन 2 चल रहा है, आगे वर्जन 3 होगा तो v3 कर देगा। सारी की सारी एपीआई प्रीवियस फंक्शनलिटी सेम प्लस एनहेंसमेंट्स। बात समझ आ रही है, सेंस बन, यस। सो अब अगर मैं इसको करूं, इट विल पिक अप। अगर मैं इसको करूं, तो /v1 स्लैश टू डू स्लैश टू डू, अब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। आप कोई ऐसा जेनेरिक सा नाम रखेंगे ताकि वो इस तरह से मैच ना करें, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो सकती है, तो हमें जब इस तरह का कोई मसला आएगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, अपडेट टू डू। तो हमारा अब ये जो एपीआई बनी है, ये बड़ी साफ सुथरी बन गई है। हमारे सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आती है, वो उसको राउट्स की तरफ धकेल देता है। राउट्स में आता है, तो ये राउट्स बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट टाइप ये उसको अगले जो मेनू में भेज देता है। इधर आके ये सीधा सीधा लॉजिक पार्ट को, और दैट्स प्रीटी मच काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज डन। अच्छा, अब जरा एक और बात है,
बात ये है कि अब किसी रिक्वेस्ट को डेटा भी चाहिए। तो तीसरा जो सर्कल बना था, दैट कम्स इनटू प्ले। अब आपको ये तो पता है ना ये वाला ये क्या हो रहा है। अब आप कंट्रोलर किसको रिक्वेस्ट करेगा? डेटा अगर ज़रूरत होगा किसी रिक्वेस्ट में तो। तो नाउ कम्स अनदर थिंग व्हिच इज़ डेटाबेस नहीं है, मॉडल अलग चीज़ है, डेटाबेस अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, ठीक है? MODEL है मेरे ख्याल में क्योंकि उसका फ़ोल्डर चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो मॉडल अलग चीज़ है, डेटाबेस एंटायरली अलग चीज़ है। इसकी मिसाल चलिए मिसाल भी दे देंगे, खुद ही समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद। अच्छा मॉडल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये मॉडल किसके लिए होगा? टू डू मॉडल। आप कहेंगे सर ये केड़े जुमेलों में डाल दिया तो ये आखिरी जुमेला है। इसके बाद हम डायरेक्ट डेटाबेस की बात करेंगे, ठीक है? और ये बहुत इफेक्टिव वे है जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी बनती है, चाहे जितनी मर्ज़ी बड़े तो ये आपका बड़ा मौसर तरीका है उसको हैंडल करने का। यस। मॉडल में लें जी, अभी तक हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा बिकॉज़ कल के लेक्चर में एक्सप्लिसिटली हम डेटाबेस पे बहस करेंगे, तो अभी तक हम क्या करते हैं? हम करते हैं जी एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट, यूज़, डेटा अल्टीमेटली कहाँ से आना है? मॉडल से। अभी तक हमारे पास यानी डेटाबेस आना है मॉडल में और मॉडल से आगे जाना है, लेकिन अभी तक हमारे पास डेटाबेस है नहीं तो हम यहाँ यस, टाइटल, यस, बिल्कुल ठीक है। ये होनी भी डेटाबेस में चाहिए, क्यों? क्योंकि आज आपके पास 1 टू डू है या 10 टू डू है, कल 12 हो सकते हैं, परसों 14 हो सकते हैं। तो यहाँ तो लिमिटेड है, मेमोरी भी लिमिटेड है और डेटाबेस में तो कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी डिस्क है, जितना आपके सर्वर पे स्पेस है, उतना आप तो ठीक हो गया? ये डू हो गया। और हो गया। हाँ, अगर चाहते हैं तो हम कल डेटाबेस के साथ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना खास तौर पे, हमने यहाँ से सिर्फ डेटा को वहाँ से गेट करना है, लेकिन दैट्स इवन बेटर कि हम इसको क्या करें, मॉडल्स से करें। और मॉडल में भी एक बड़ी खास चीज़ है स्कीमा। हम मॉडल में इस तरह डेटा नहीं लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये मैं बोंगी मार रहा था, ठीक है? हम मॉडल में लिखेंगे स्कीमा। क्या जो रियल टाइम में आप किसी घर का मॉडल बनाते हैं, वही असली घर में बदलता है? मॉडल तो भई मॉडल होता है ना। मॉडल सिर्फ क्या बताता है? टाइप्स, डायमेंशन, दीवारें कितनी होनी है, कमरे कितने होने हैं, फर्श किस टाइप का होना है, स्टोरीज़ कितनी होनी है, ये कौन बताता है? मॉडल। लेकिन वो मॉडल एक्चुअल घर तो नहीं होता ना। तो मॉडल में हम क्या करेंगे? डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएँगे या स्कीमा बनाएँगे। क्या बनाएँगे? स्ट्रक्चर या स्कीमा, स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर मैप करेगा किसके साथ? एक्चुअल डेटाबेस के साथ। जिस तरह हमारा मकान का बना हुआ मॉडल मैप करता है, यानी उसी का रेप्लिका या उसी की तर्ज का होता है, वो नहीं होता। तो जो एक्चुअल डेटाबेस होगा, वो स्कीमा से मैप करेगा, लेकिन वो स्कीमा नहीं होगा। समझ आई बात? यानी स्कीमा से मैप करने का मतलब क्या है? अगर मैं स्कीमा में बोलूँगा ना कि डेटाबेस में 4 कॉलम्स होने चाहिए, तो डेटाबेस में क्या होंगे? अगर मैं स्कीमा में बोलूँगा ना डेटाबेस के पहले कॉलम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो क्या होगी? स्ट्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉडल या स्कीमा में लिखे जाएँगे और उनकी एक्चुअल फिजिकल शेप डेटाबेस में होगी। तो इसको हम फ़ोल्डर का नाम मॉडल रहने देते हैं, तो इसका नाम क्या रखते हैं हम? टू डू एससी
HEMA. Clear? So this is the starting point for tomorrow. और बाकी हम जितने भी रिसोर्सेज बनाएंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज, कोई मसला तो बता दें, अदरवाइज वी हैव टॉक्ड अबाउट अ प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ डीलिंग विद राउट्स, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, और कल हम मॉडल बनाएंगे भी और उस मॉडल से डेटाबेस की बातचीत भी करवाएंगे और फिर डेटाबेस में डेटा क्रिएट करके उसका फ्लो कंप्लीट करेंगे और फिर होपफुली के कल ही हमारी टू डू की एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और फिर हम एक इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसी हफ्ते में कोशिश करेंगे कि ये सारा खाता समेट के हम आखिरी फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। बस इतना ही बैकएंड है, एक हफ्ते में बैकएंड बस। यस, एक हफ्ते में बैकएंड बस। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल है तो पूछ लें। यार फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट मुझे कुछ